जाति पर न पाति पर यादव समाज ने हमला किया ब्राह्मणवाद के छाती पर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये तमाम यादव समाज के लोग हैं, सहनी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये कार्यक्रम यादव समाज के दरवाजे पर हुआ है। ये देखिए एक पोस्टर, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि महासभा कार्यक्रम। शारदा देवी जिनका निधन हुआ था, उनके निधन के पश्चात उनके परिवार वालों ने शोक सभा का आयोजन किया और इस शोक सभा में न पिंडदान हुआ, न कोई कर्मकांड हुआ, न कोई दान दिया गया, न कोई दक्षिणा दिया गया और न ही किसी एक विशेष व्यक्ति को जिन्हें पुरोहित कहा जाता है उनको भी नहीं बुलाया गया। डॉक्टर राम नरेश सिंह यादव जी हैं, मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर क्या कहेंगे, हम आपसे थोड़ा साइंटिफिकली बात करेंगे कि क्या ये संभव है जो वो लोग करते हैं मरने के बाद, खाना खिलाना, पानी पिलाना, दान देना, साइंटिफिकली ये संभव है? क्या कहेंगे, आपका क्या तर्क है? बिना लॉजिक का बात है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। एकदम सिंपल सी बात है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है कि जो इंसान के शरीर से प्राण निकल गया, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके लिए इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचता है। उनको चाहे आप मिठाई भेजिए, तो तकिया भेजिए, रजाई भेजिए, गद्दा भेजिए, कुछ भेजिए, उनके यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला। ये तो बिल्कुल तार्किक बात है, इसमें कौन बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है, साधारण बात है। सब ये धंधा है और आपसे ठगी किया जा रहा है और ठग करके वो अपना जो है माने घर भर रहे हैं और हम कंगाल के कंगाल बने जा रहे हैं। तो ये बात हमारे समाज के लोगों को समझ में आ गई। आपने समझा दिया कि ये संभव नहीं है साइंटिफिक तरीके से, थोड़ा सा भी सोचेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा सवाल ये कि आखिर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, ऐसा ये करते क्यों है जिसके कारण आप छोड़ रहे हैं? बस षड्यंत्र यही है कि ये मनुवादी लोग जो है हजारों साल से हमारे लोगों के दिमाग में ये प्लान कर दिया। और देखिए उनको ये पता है ठीक से कि अगर हमको लंबे समय तक किसी देश पर शासन करना है तो अपनी संस्कृति उसके दिमाग में डालना होगा। इसीलिए उन लोगों ने हजारों साल में इन संस्कृतियों का निर्माण किया और हमारे लोगों के दिमाग में ये प्रोग्राम कर दिया इस संस्कृति जो हमारी नहीं है, और उसी संस्कृति को हमारे लोग ढूंढ रहे हैं। और संस्कृति जिसकी होती है उसी की सत्ता होती है। आपको अगर, हमारे समाज को अगर अपनी सत्ता लानी है और ये देश का मालिक और हुक्मरान बनना है तो इस संस्कृति को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा जो ब्राह्मणी संस्कृति है उसको, और अपनी भारत की जो संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति, बौद्धिक संस्कृति, उसको स्थापित करना होगा। जी थैंक यू। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक है दिलीप यादव जी, क्या कहेंगे सर? जो लोग स्वर्ग पहुंचाते हैं आपके पूर्वजों को, कहना यह है समाज के लोगों का कि जो लोग खटिया चौकी पे बैठने नहीं दिया, जज बन रहा है कॉलेजियम सिस्टम से, वहाँ हमें पहुँचने नहीं दे रहा है, हमारे विरोध में कानून बना रहा है, हमारे पक्ष में जो कानून है उस पर स्टे लगा दे रहा है, क्या ये लोग स्वर्ग में भेजेगा? क्या ये हमारा भला करेगा? क्या कहेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं ये कर्मकांड के बारे में, ये जो कर्मकांड जिसको वो कर्मकांड कहते हैं, उसमें मूल रूप से है कि जीवन के बाद के जीवन की चिंता करना। एक जीवन है जो हम सब हैं, जीवन है, अभी हमको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, सब सुख सुविधा चाहिए, तो अभी के लोगों के जीवन की चिंता करना। लेकिन वो कहते नहीं, जीवन के बाद भी एक जीवन है तो उसकी चिंता करना की बात करते हैं ये मरने के बाद, कि तुम्हारे मृतक अगर मर गए तो वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, उनके जीवन की चिंता करना। ये ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे लोगों को ये दिमाग में डाल देता है कि तुम उसकी चिंता करो जिसके शरीर के, जिसके अस्तित्व को हम अग्नि में विलीन कर दिए, पंचचित्त में विलीन हो गया, जल गया, समाप्त हो गया, फिर उसकी चिंता क्या करना? उसके लिए चिंता हम उसी करेंगे, उसके आत्मा की चिंता नहीं करेंगे। चिंता हम उस आत्मा का करेंगे जो आत्मा जिंदा है, वो अच्छा ढंग से कैसे रहेगा, उसका परवरिश कैसे होगा, हम उसकी चिंता न करेंगे। हम मरने के बाद के लोगों की चिंता नहीं करेंगे।
और ये जो ब्राह्मणवाद है इसका मुख्य कारण है कि ये भारत के जो मूल निवासी है, इस मूल निवासी के पास चूंकि पूरे शरीर में तो शरीर उसका तो अपना है, लेकिन इस पर उसका कब्जा है ब्राह्मण का। पर मतलब ये कपाल मस्तिष्क पर, ये दिमाग पर, ये दिमाग पर बुद्धि, हाँ बुद्धि इसको बुद्धि दिमाग पर, ये मूल निवासियों की दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वो जानता है कि पूरे शरीर से वो खाता है, हाथ उसका है, मुंह उसका है, कान उसका है, नाक उसका है, पैर उसका अपना है, लेकिन ये उसका अपना नहीं है। ये नहीं, ये दिमाग उसका है और जैसे मन करता है वैसे डीलिंग करता है। वो जन्म से, जैसे जन्म से गर्भ से समय से लेकर के गर्भावस्था में होगा तो वो ब्राह्मण को बोलेगा, वो कहेगा कि जाओ उसके किसी ब्राह्मण को ले आओ। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस पर वो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा, कैसे बढ़िया होगा, तो उसके लिए कहेगा कि इतवार करो, मंगल करो, सोमवार करो, बुध करो। वो तरह तरह का पर्व त्योहार करके उसको फास्टिंग कराएगा। फास्टिंग कराने का मतलब है कि विज्ञान कहता है कि किसी भी गर्भवती महिला को वो उपवास नहीं रहना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने से वो जो बच्चा का जन्म होगा वो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होगा, ये विज्ञान कहता है। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, तुम उपवास करो, तुमको मने शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध अगर सब दिन करोगे तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा। जबकि हमको गर्भावस्था में ही हमारे मूल निवासी के बच्चों को, हमारा आने वाली पीढ़ी को वो जो है कमजोर कर देता है। वो जन्म लेने के बाद जो है कितना विकसित करेगा, उसके बाद फिर जन्म लेता है, फिर नाम पूछने के लिए उसके बाद दौड़ के जाता है। अरे जन्म लगता है कि उसी का बच्चा है क्या? अरे बच्चा पैदा तुम किए हो, तुम उसका परवरिश करोगे, सब कुछ करोगे, और तुम दौड़ के उसके पास चले जाते हो कि इसको बताओ इसका हम नाम क्या रखें। तुमको नाम रखने का तुमको अधिकार नहीं है। तुम अपने दिमाग में नहीं सोचा कि जन्म मैं दिया हूं तो नाम भी मैं रख सकता हूं, तो वो नाम रखने के लिए चला जाएगा। उसके बाद जब होगा तो छठी होगा, 27 में डालेगा, 27 में डालेगा, फिर स्कूल भेजे, कहिया स्कूल भेजेंगे इसको, अच्छा दिन को तो खूब पूजा वूजा करके स्कूल भेजेगा। शादी का समय आएगा, रिजल्ट जब परीक्षा में आएगा तो दौड़ के फिर ब्राह्मण के पास जाएगा। शादी जब होगा तो शादी की तारीख पूछने के लिए उससे जाएगा कि हम कब हम अपने बच्चे को जो है मैंने शादी करें, उससे पूछेगा। घर में जब घुसेगा तो घर में प्रवेश करने के लिए फिर उससे पूछने जाएगा। फिर जब उसके बाद जो है किसी भी तरह का अगर मरेगा तो उसी तरह किसी भी तरह का शुभ काम करेगा, मरेगा तो दौड़ के उसके नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः तार्किक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, आप खुद सोचिए। नहीं ब्राह्मण को जाति तो नहीं, ब्राह्मण जाति के नाम से पूरे देश में कब्जा कर लिया है। जाति के नाम से आरक्षण, जो वेद और पुराण की जानकार है वो ब्राह्मण है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। बेवकूफ है वो ब्राह्मण है, जन्म ले लिया, जन्म से हो गया। एक चीज को जन्म देना ये नहीं होता है। जन्म से ले लिया ब्राह्मण, चलेगा। सुन लीजिए हमारी बात। अगर वेद और ज्ञान होना ही ब्राह्मण सूचक है तो हमारे यूपी में कथावाचक जादव समाज के लोग थे, क्यों उनका बाल मुंडन कर दिया? क्यों बाल मुंडन किया? वो विद्वान नहीं था क्या? जादव समाज होने के बावजूद भी अगला के बाल मुंडन कर दिया और पंडिताइन के मूत्र से उसको शुद्धिकरण किया गया। ये अपमान जो हुआ, ये अपमान दिखाई नहीं देता है हमारे लोगों को। और हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में जो अभी एक तो जादव समाज के लोग जो 12 इंची के टिकी रख लेता, उसको टिकी छील दिया, उखाड़ लिया, हाथ से पकड़ के उखाड़ लिया, ये कहते हुए कि टिकी रखना तुम्हारा काम नहीं है, तुमको कौन अधिकार दे दिया टिकी रखने के लिए? तो ये कहते हैं कि विद्वान होना ब्राह्मण सूचक है। ऐसे गुलाम यादव, हमारे समाज के जो गुलाम यादव हैं वो हमारे समाज को दुर्भर भी करके रखे हुए हैं। नहीं तो वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से इस देश का जो यादव जग रहा है बहुत तेज गति से आ गया है। और एक कहावत है, मैं एक कहावत कह दूंगा, हमारे समाज में खास करके ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रचलित किया हुआ एक कहावत है कि जादव ऐसे नहीं जगता है। जब जादव को जो 4 बांस लगता है, जब 4 लाठी मारेगा तब वो सुगबुगाएगा, कहेगा कि लगता है कि अब मार होगा। जिस दिन वो उठ गया उस दिन फिर किसी को ये ब्राह्मणवाद क्या, ये जड़ से समाप्त कर देगा ब्राह्मणवाद को हमेशा के लिए। एक सेकंड। जो हमारे समाज में जितने भी ज्यादा भाई लोग हैं जो अपने आप के विद्वान समझते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके यहाँ भी ब्राह्मण चावल दाल सब्जी नहीं खाएगा, आज भी नहीं खाता है। मैं आजमा के देख चुका हूं। घमंड छोड़ दे कि मैं विद्वान हो गया हूं। हमारे जादव समाज के लोग जिनको गुमान हो गया है कि मैं जादव समाज है, बड़का जात है, अखिलेश जी के भी नशा फट गया।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का नशा कब फटा? जब सीएम आवास जब खाली किए और सीएम आवास को जब गौ मूत्र गंगा जल से धोया गया, उनका नशा फट गया। आप किस खेत के मूली हैं भाई?